देखिए, पाकिस्तान भले ही तालिबान से सहमा हुआ हो, लेकिन भारत के पड़ोस में मौजूद बांग्लादेश में उसकी साजिश लगातार जारी है। वो लगातार बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और सेना से नजदीकी बढ़ा रहा है। माना यह जा रहा है कि यूनुस सरकार जो भारत विरोधी फैसले ले रही है, उस पर पाकिस्तान का भी बड़ा असर है। बांग्लादेश के एक और फैसले ने भारत से उसकी दूरी और ज्यादा बढ़ा दी। मोहम्मद यूनुस सरकार ने पहले लिए गए एक फैसले को रद्द करते हुए भारत में 50 न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग को रद्द कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश के विधि मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि इस मामले में पुरानी अधिसूचना रद्द कर दी गई है। स्थानीय अखबार के मुताबिक बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय के निर्देश से ये निर्णय लिया गया है। पिछली सरकार के ये तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक निचली अदालतों के 50 न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों को 10 फरवरी से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना था। भारत सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारा खर्च उठाना था, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने भारत से तनातनी के बीच इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। देखिए, यूनुस सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है या ऐसे कदम उठा रही है जिससे भारत के साथ उसके रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश अड़ियल रुख लगातार दिखा रहा है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना, आपको याद होगा, भारत आ गई थी। यूनुस सरकार ने कुछ महीनों तक चुप रहने के बाद भारत से उनको वापस सौंपने की मांग की। भारत ने इस मामले में लिखी गई चिट्ठी का अभी जवाब नहीं दिया है। देखिए, लेकिन इस बीच बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण यानी आईसीटी ने उनके खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट अब जारी कर दिया है। आईसीटी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी कर दिया है। इनमें पूर्व पुलिस प्रमुख और सेना के जनरल भी शामिल हैं। सभी पर जबरन गुमशुदगी के मामलों में भूमिका निभाने का आरोप लगा है। ये दूसरी बार है जब आईसीटी ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल अगस्त में अवामी लीग सरकार के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, आपको याद होंगे। इसके बाद हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था और उनको मजबूर होना पड़ा। फिर वो भागकर भारत आ गई थी। आईसीटी तब से उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज कर चुका है। आईसीटी ने पहली बार 17 अक्टूबर को शेख हसीना को खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी किया था। उन पर जुलाई और अगस्त के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। साफ बात है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण के जरिए बांग्लादेश सरकार शेख हसीना पर शिकंजा कस रही है। अदालत के आदेश के बहाने उनको बांग्लादेश वापस लाने के लिए दबाव बनाने की कोशिशें तमाम है। जानकार ये मान रहे हैं कि यह सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। हकीकत में हसीना के खिलाफ केस दर्ज करना कोई सबूत नहीं है। इन केसेस में उन्होंने कुछ एविडेंस प्रेजेंट नहीं की है। क्यों अरेस्ट वारंट दिया गया है, क्या केस है, क्या एविडेंस है, क्या एफआईआर लॉन्च किया है, ये कैसे हुआ, कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, वर्णन कुछ है ही नहीं कि कैसे हुआ ये। तो इसलिए जब उन्होंने एक्सट्रेडिशन के लिए एक नोट बवाल भेजा, जैसे कि एक्सट्रेडिशन नोट बवाल के बेसिस पे थोड़ी होता है, ये तो एक बड़ा लीगल टेक्निकल जुडिशियल प्रोसीजर है। उनका जो केस हुआ, ये क्या केस हुआ, क्या अक्यूज हैं, क्या एविडेंस पेश की गई, उसके ऊपर जज ने क्या डिसाइड किया। तो इसलिए ये बहुत सीरियस मामला लगता नहीं है। ये एक पोलिटिसाइजेशन है और वो किसी तरह से चाहते हैं ये दिखाना कि शेख हसीना ने ये सब चीजें की हैं और इसलिए उनको या तो डिबार करेंगे या बैन करेंगे या एक्स पार्टी अरेस्ट, वो मतलब कोई डिसीजन दे देंगे। ये तो लगता है बहुत सीरियस मामला। ये सीरियस तरीके में इसे हैंडल नहीं कर रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको भी बांग्लादेश की इंटरिम रिजीम ने कहा कि आप आके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपनी रिपोर्ट दीजिए। वो उनकी समिति 2 बार आ चुकी है ढाका में और कहते हैं हमें कोई एविडेंस दे ही नहीं रहे, हमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल ही नहीं रहे। तो ये तो जब तक ये सब वो चीजें अपने आप तय करेंगे कि हुआ क्या, किसने किया, क्यों आप किसी को दोष लगा रहे हो, ये सब चीजें हैं, तो ये तो मामला ऐसे ही रहेगा।